राधे राधे भक्तों, आप सभी लोगों को जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कृष्ण जन्माष्टमी की पौराणिक कहानी सुनाने वाले हैं। हिंदू धर्म में जन्माष्टमी का पावन पर्व का विशेष महत्व बताया गया है। ये पावन पर्व भगवान श्री कृष्ण को समर्पित होता है। इस दिन लोग व्रत रखते हैं और भगवान की बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी की पूजा करते हैं। शास्त्रों के अनुसार भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। जन्माष्टमी के दिन लोग बाल कृष्ण की पूजा अर्चना करते हैं। पूजा के दौरान कृष्ण जी को जन्म कथा सुनते हैं, जिससे बहुत ही फल प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर डाल दें। और जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाले सभी व्रत और त्योहार की जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, पौराणिक कथा शुरू करते हैं। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन का मथुरा में शासन हुआ करता था। वह बड़े ही दयावान राजा थे और प्रजा का उनका बहुत ही आदर करती थी। लेकिन उनका पुत्र कंस बहुत ही अत्याचारी प्रवृत्ति का था और प्रजा को आए दिन वह कष्ट देता रहता था। जब राजा उग्रसेन को इस बात का पता चला तो उन्होंने कंस को बहुत समझाया, लेकिन कंस ने उनकी एक बात भी न मानी। एक दिन अपने पिता का विरोध करके उनका सिंहासन छीनकर खुद गद्दी पर बैठ गया। स्वयं मथुरा का राजा बन गया। कंस की एक बहन थी देवकी, जिसका विवाह वासुदेव नामक यदुवंशी सरदार से हुआ था। कंस अपनी बहन देवकी को बहुत ही प्रेम करता था, साथ ही दोनों भाई बहन बहुत ही प्यार था। एक दिन कंस जब अपनी बहन देवकी को ससुराल पहुंचाने जा ही रहा था, तभी अचानक से रास्ते में आकाशवाणी होती है, कंस जी, देवकी को तो बड़ी प्रेम से ले जा रहा है, इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। ये सुन करके कंस विचलित हो गया। उसने वासुदेव को मारने की कोशिश करने लगा। देवकी ने कंस से विनती करते हुए कहा, गर्भ में जो भी संतान होगी इस तुम हर संतान को तुम्हारे सामने ला दूंगी, तुम उनका वध मत करो, वासुदेव को छोड़ दो। कंस देवकी की बात मान ली, लेकिन उनसे वासुदेव देवकी उनके पुत्र कारागृह में डाल दिया। वासुदेव और देवकी के 7 संतान हुए। 7 को जन्म देते ही कंस मार डाला। अब बारी आई 8वें बच्चे की होने की, तो कंस ने इस दौरान कारागार में वासुदेव की पहरेदारी कड़ी कर दी। साथ ही नंद की पत्नी यशोदा भी बच्चा होने वाला था। उन्होंने वासुदेव देवकी के ऊपर अत्याचार को देखते हुए 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय रचा। जिस समय देवकी को पुत्र पैदा हुआ, इस समय संयुक्त से यशोदा के गर्भ से भी एक कन्या जन्म हुआ, जो कुछ नहीं सिर्फ माया थी। काल कोठरी में देवकी और वसुदेव की कैद किया था। उन्होंने अचानक चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों ने भगवान की चरण स्पर्श किया। भगवान ने देवकी वासुदेव से कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर ले रहा हूँ। साथ ही तुम मुझे इसी समय नंद जी के घर वृंदावन ले जाओ और उनके यहाँ कन्या ने जन्म लिया है, उसे लाकर कंस के समक्ष दे दो। भगवान से वासुदेव ने कहा, इतनी कड़ी पहरेदारी में यहाँ से मैं कैसे जा सकता हूँ? तो भगवान ने कहा, तुम चिंता मत करो, जागते पहरेदार सो जाएंगे, सारे घर के दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे और यमुना नदी तुमको जाने का मार्ग खुद दे देगी। तुम आराम से वृंदावन नंद जी के घर पहुंच जाओगे। भगवान की नवजात शिशु को रूप धारण कर लिया। कृष्ण को सूप में रखा और रखते ही कारागार के सभी गेट खुल गए। इसके बाद वासुदेव यमुना को पार कर नंद जी के घर पहुंच गए, जहां उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के पास सुला दिया और उनकी कन्या को लेकर मथुरा गए। वासुदेव के आते ही कारागार के फाटक बंद हो गए। वासुदेव के बच्चा होने की सूचना सैनिकों ने दे दी। कंस तुरंत बंदी गृह पहुंच, तभी उसने एक नवजात कन्या को देखा। उसने कहा, कन्या देवकी के हाथ से छीन ली। जैसे ही उसने बच्ची को
धरती पर पटक दिया। चाहा वैसे कन्या ही आकाश में उड़ गई और उसने कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो वृंदावन पहुंच चुका है, वह जल्द ही तुझे दंड देगा। कंस ने कई बार भगवान श्री कृष्ण को मारने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। भगवान श्री कृष्ण युवा अवस्था में उन्होंने कंस से युद्ध किया और उन्होंने अपने मामा कंस का वध कर दिया। श्री कृष्ण और अपने माता पिता और नाना को बंदी गृह से मुक्त करा दिया। दोस्तों, अगर आप लोगों को जन्माष्टमी से जुड़ी हुई पौराणिक कहानी या कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिख दें।